गुड मॉर्निंग, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और वास्तविकता में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मार्केट खोलने का आदेश तो हो चुका है। किस तरह से ग्राउंड रियलिटी है ये जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर उतरे हैं। इस समय मेरी घड़ी में 6:15 का वक्त हुआ है और आप देख सकते हैं ये है वो घंटाघर का हमारा फेमस मार्केट, जहाँ जनरली इस समय में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता है, पर अब धीरे धीरे मार्केट ओपन होने वाला है तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कुछ छोटे छोटे व्यापारी अब धीरे धीरे अपने अपने प्रतिष्ठान की तरफ बढ़ रहे होंगे। आइए देखते हैं कैसा स्टेटस है मेन घंटाघर मार्केट का, जो कि यहाँ से जस्ट मेरे पीछे ही है। सबसे पहले चाय की स्टॉल की बात करते हैं, क्योंकि चाय हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ एक फेमस स्टॉल है, श्रीराम टी स्टॉल। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम इनसे पहले जानने की कोशिश करें कि इनको इस टाइमिंग को लेकर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या नहीं करनी पड़ रही है। भैया क्या नाम है आपका? मोहित जी, श्रीराम टी स्टॉल घंटाघर की पहली चाय की दुकान है। ये जो टाइम हुआ है 6 से 11, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? परेशानी तो यही है इसमें, तो टाइम को सही नहीं, टाइम को बढ़ाने बोला था इसमें तो नहीं। पहले और अभी में क्या दिक्कत आ रही है? पहले और अभी में तो परेशानी तो यही है ना, टाइम का जो सुबह खोलने पड़ती है वो तो मतलब ही नहीं है सुबह का टाइम। तो कस्टमर्स आ रहे हैं? नहीं आ रहा अभी, तो नॉर्मल आ रहा है, ठीक ही चल रही है, सप्लाई वाला चल रहा है। पर चाय का तो व्यापार हमेशा सुबह ही चलता है। सुबह उतनी गिराकी नहीं दिखती जो घंटाघर की माहौल लेता था, वो पहले जैसा माहौल नहीं है इसमें भी। अच्छा, अभी कितने बजे तक बंद कर देते हो शॉप? वो 10:30 बजे बंद कर देता है। ओके। और आपके जो ग्राहकी है उस पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है ग्राहकी, बहुत असर पड़ा। कितने बजे शॉप खोलनी पड़ती है अगर आपको? 6 बजे शॉप खोलनी पड़ती है, पर सुबह का कोई मतलब ही नहीं है। सुबह 6 बजे शॉप खोलते हैं, 10:30 बजे आते पुलिस वाले बंद करा देते हैं, जबकि टाइम 11 बजे का। पहले आके बंद करा देते हैं और हमें तो पहले से ही 10 बजे तक ही ऑफ करना होता है, क्योंकि उसके बाद हमारा जो सामान है, दूध वगैरह जो बच जाता है, उसके हिसाब से 10 बजे करना पड़ता है। और ये लॉकडाउन खुला है और नहीं खुला, हमारे लिए तो ये बराबर है। इनके लिए ये टाइमिंग भले ही ओपन हुई है नहीं हुई है बराबर ही है, क्योंकि इस व्यापार के अंदर 1-1.5 घंटा पहले शुरुआत करनी पड़ती है और 1-1.5 घंटा इनको अपने कूल डाउन करने के लिए भी समय चाहिए होता है। जैसे ही आप घंटाघर में एंटर करते हैं, राजा शाही हौजरी एंड बेंगल्स पर्स, ये एक नज़ीर साहब की बहुत पुरानी शॉप जो है वो देखने को मिलती है। आज नज़ीर साहब भी हमारे साथ में हैं। नज़ीर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अब इन दिनों कितना जल्दी उठना पड़ता है आपको? इन दिनों हमें सवेरे 5 बजे उठना पड़ता है। जब से अजान होती है हम उठ जाते हैं और नहा धो के सीधे दुकान भागते हैं। और अभी जो टाइम हुआ है 6 से 11, इसमें ग्राहकी का क्या स्टेटस है? ग्राहक आ रहे हैं? इस समय ग्राहक कैसे आएंगे सर? 6 से 11 लोग दुकान खोलते हैं, 9 बजे 10 बज जाती है और 11 बजे वापस बंद कर देते हैं। ना ग्राहक घर से निकलता, ना सिटी बसें हैं, ना बाहर की बसें हैं। और ये घंटाघर क्षेत्र ऐसा है कि इसमें चारों में दिशाओं के गाँव के लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हर चीज़ सस्ती मिलती है। और यहाँ सारे चारों गांव के जो आसपास के गांव हैं राजस्थान के, सब लोग यहाँ आते हैं। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कपड़ा की मंडी है और यहाँ बहुत व्यापार चलता है। अच्छा नज़ीर साहब, पर अभी माहौल ऐसा है ना कि हम ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, संक्रमण का दौर है। ऐसे में सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर है ये काम करने के लिए, तो आपका कैसा सहयोग है सरकार के लिए? सरकार मजबूर क्यों है जब जनता पूरी सहयोग कर रही है। जो गाइडलाइंस वो दे रहे हैं हम पालन कर रहे हैं, वो जैसा कह रहे हैं हम कर रहे हैं। तो फिर सरकार को तो आगे आकर इस टाइम को बढ़ाना चाहिए, कम से कम 4 बजे तक का टाइम कर दो, उससे सबको राहत मिलेगी और सबको व्यापार अच्छा चलेगा। यही मेरी गुजारिश है। तो नज़ीर साहब का ये कहना है कि अगर टाइम 10 से 4 हो जाए तो बहुत राहत मिल सकती है जोधपुर के व्यापारियों को, जिनका छोटा छोटा व्यापार है। और कहीं ना कहीं इनका कहना भी सही है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव नहीं होने की वजह से भी ग्राहकों का बाज़ारों तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। घंटाघर मार्केट में अगर हम बात करें तो कपड़ों का व्यापार जो है वो भी बहुत बड़ा है। और मेरे साथ दीपक सोनी जी हैं। दीपक जी, आपकी एसोसिएशन का नाम बताइए ज़रा। हमारी एसोसिएशन का नाम है त्रिपुलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ, जहाँ पर भीतरी शहर में 36 कौम के व्यापारी रहते हैं। सबसे बड़ा व्यापार कपड़े का रहता है, उसके साथ में स्टील का, ज्वेलरी का, चूड़ियों का बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा, आपने अभी गवर्नमेंट को ज्ञापन भी दिया है, क्या था वो ज्ञापन? गवर्नमेंट को ज्ञापन इसलिए दिया है कि 6 से 11 बजे सुबह कोई भी नहीं ग्राहक बाहर आता है, सब घर के लेडीज से काम करती है। इस बाबत उनको निवेदन किया गया है 11 बजे तक दूसरे जो किराने के व्यापारी उनको सुविधा दी जाए। और भीतरी शहर का जो बड़ा मार्केट है
उसको 10 से लेके 11 बजे तक की सुविधा दी जाए, जिसमें सारे ग्राहक रुझान होके बाहर आए। आज भी जो भी टैक्सी बंद है या बस स्टैंड जो सब बंद है, उसके छोड़कर अपने अपने घर वालों के साथ में यहाँ पे पहुँचे और उनको सुविधा हो और परचेजिंग कर सके। अभी आपकी दुकानों पर ग्राहकी हो रही है क्या? कस्टमर्स आ रहे हैं? अभी बिल्कुल ग्राहकी नहीं हो रही है, सब साफ़ सफाई कर रहे हैं। सभी इसी आस में हैं कि कुछ समय बाद प्रशासन द्वारा कुछ सुविधा दी जाएगी और समय चेंज किया जाएगा। उसके बाद जो 45 दिन बाद बाज़ार खुला है, उसकी जो आर्थिक हानि है, उसका जो पूर्ति का कार्य है वो प्रशासन द्वारा किया जाएगा। ये हमने निवेदन किया है प्रशासन को। दीपक जी, आप एक प्रेसिडेंट भी हैं संघ के, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो समय चल रहा है, कोरोना का समय है, ऐसे में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो एक अध्यक्ष होने के नाते आप सुरक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे अपने इस मार्केट में? सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो हमने सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे और उसके साथ में सभी दुकानों के आगे हमने एक पैम्पलेट लगा रखा है, नो मास्क नो एंट्री। इसके साथ सभी दुकानों पे हमने सैनिटाइज का ध्यान रखा हुआ है। कोई भी ग्राहक आता है उसको सैनिटाइज करेंगे और मास्क पूरा पहनेंगे। इसके साथ में समय समय पे जो भी पदाधिकारी है हमारे, वो पूरे बाज़ार में ध्यान रखेंगे। किसी ने मास्क नहीं पहना है तो उसको कहेंगे कि मास्क पहन के रखें और पूरा ध्यान रखेंगे वो बाज़ार का। कौन से टाइम की आपकी मांग है? हमारा मैक्सिमम जो समय है 11 से 5 रहे, उसके बाद भले ही कर्फ्यू लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाज़ार में जो गर्मी का माहौल है और बाज़ार का रुझान है वो दिन को ही रहता है। नाइट में और मॉर्निंग में कोई भी तरह के कस्टमर बाज़ार में नहीं आते हैं। यही हमने प्रशासन को निवेदन किया है। अच्छा, ये जो 3-4 दिन से मार्केट चल रहा है, ओपन हुआ है, मॉडिफाइड हुआ है जो लॉकडाउन, इसमें कैसा रश रह रहा है मार्केट में? क्या वाकई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं आपके सामने? बिल्कुल, इसमें कोई भी तरह का रस नहीं रहा है। सभी अपनी अपनी दुकानों पे जो माल कारीगरों में था, घरों में था, जो लेबर के पास था, सब लेके आ रहे हैं, दुकान में जमा रहे हैं, क्योंकि 45 दिन बाद सब भूल चुके हैं कि उनकी दुकान पे कौन सी वैरायटी है, कौन सी डिजाइन है, सब समझ रहे हैं। अभी 3 दिन तक साफ सफाई और माल को जमाना समझना इसी में चल रहा है। ओके, और आप अपने कस्टमर्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे उनको जानकारी दे रहे हैं कि भाई लिमिटेड टाइम है? कस्टमर को अप्रोच बाई मीडिया, बाई आपके रेडियो और जो भी हमारे ई चैनल हैं उनके माध्यम से उनको बताया जा रहा है कि बाज़ार खुल चुका है। वो अपने स्तर पे बाज़ार में कोई भी परचेजिंग करना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं। आपके इस पर्टिकुलर बिजनेस में होम डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं है? हमारे होम डिलीवरी का नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों का होम डिलीवरी है जो ऑनलाइन का कार्य करते हैं। उसमें से 5% व्यापारी जो ऑनलाइन का काम करते हैं, 95% सभी दुकानों पे बैठ के व्यापार करते हैं। ग्राहक आते हैं, उसके बाद ये परचेजिंग करते हैं। तो ये हैं मिस्टर दीपक सोनी, जो कि व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं त्रिपोलिया बाज़ार के, और इनका ये कहना है कि अगर सरकार समय में थोड़ी सी राहत दे, अगर टाइमिंग थोड़ा आफ्टरनून का हो जाए तो व्यापारियों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऑनलाइन और होम डिलीवरी से रिलेटेड 5% या 10% लोग हैं जो उसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं रिटेल मार्केट भी बहुत बड़ा है जोधपुर में, जिसके बारे में सोचना चाहिए। इस समय मैं सोस्ती गेट के अंदर नगर निगम के ऑफिस के ठीक आगे मोहन जी का ये जूते ठीक करने और जूतों को पॉलिश करने का ये छोटा सा इन्होंने स्टॉल बना रखा है। तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोहन जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आप भी अपनी स्टॉल जो है वो 6 से 11 बजे तक ही लगाते हैं? हाँ, 6 से 11 तक। 7 बजे लगे है भैया आज, और 11 बजे चला जाऊँगा मैं। बंद हो जाता मार्केट, फिर बैठने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कस्टमर जब आते हैं तो आप उनको बोलते हो मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो? ये देखिए, यहाँ पर मैं चाहूँगा कैमरा टीम बताए, यहाँ इन्होंने सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। ये प्रॉपर इन्होंने सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, जो ये कस्टमर्स को बताते हैं कि सैनिटाइज करें, उसके बाद ही आप यहाँ पर सर्विसेज लें। अच्छा, आपका जो ये व्यापार है, इस पर कितना असर पड़ा है इस लॉकडाउन के चलते? इस बार बहुत असर पड़ा हमारे। हाँ, पहले क्या कमाई होती थी? पहले 400-500 रुपये हो जाते, अभी 100-150 रुपये हो रहे हैं। अभी 7 बजे बैठा था मैं, 8 बजने लगी है, अभी तक 1 रुपये का ग्राहक नहीं है अभी तक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा फिर घर कैसे चल रहा? घर होते तो चला लेते, नहीं तो एक टाइम का खाना 2 टाइम खा लेते। ऐसे एक टाइम बनता तो 2 टाइम खा लेते, होते पैसे तो शाम को बन जाता है। काम पहले जितना नहीं है और कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिनको रोज़ मेहनत करनी होती है, रोज़ कमाना होता है, रोज़ खाना होता है। आप सब, अगर हम सब मिलकर नियमों का पालन करेंगे, सुरक्षा का पालन करेंगे, पेशेंट्स के नंबर कम आएंगे, तो निश्चित रूप से इन वर्ग के लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ से गुजरते हैं और अगर आप भी अपने जूते पॉलिश करवाना चाहें, ठीक करवाना चाहें, तो आप मोहन लाल जी के यहाँ पर ज़रूर आएँ। अभी मैं हूँ पारक मार्केट में, मैं हमारे व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगा, और इस पारक मार्केट के जो ओनर हैं, आपका क्या नाम है? अभिषेक पारक।
अभिषेक पारेख हमारे साथ में है। यहाँ पे कितनी दुकानें हैं अभिषेक? 11 दुकानें हैं सर। 11 दुकानें हैं और मैं हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि पिछले कोरोना काल में भी और इस कोरोना काल में भी यहाँ जो दुकानें हैं उनका किराया इन्होंने माफ़ किया है। क्या सोचकर? दुकानें बंद है, मार्केट चल नहीं रहे हैं, तो ऐसे टाइम के अंदर किराया लेना भी गलत है। जब उन्होंने खोली नहीं तो कैसे लें, और ऐसे ही चल रहा है कोविड का, तो लेना उचित नहीं लगा तो फिर छोड़ दिया। तो ये हैं वो कुछ सेवाभावी लोग जिन्होंने ये समझा कि अगर मार्केट ही ओपन नहीं है तो फिर किराया किस बात का लिया जाए। हम दिल से सलाम करते हैं आपको और आपके इस जज्बे को, जहां कहीं ना कहीं व्यापारियों को बेनिफिट मिला है। मैं चाहूँगा एक बार टीम पूरा ये मार्केट आपको दिखा दे थोड़ा जल्दी से कि किस तरह से छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर है और इन्होंने सभी दुकानों का किराया माफ़ किया है। ये एक समर्थन, एक सपोर्ट है जो पारक परिवार ने किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा ऑलमोस्ट कितना किराया बनता है इस पूरी 11 दुकानों का? 1 महीने का माफ़ किया है 1.5 लाख रुपए, और पिछले साल किया था 3 लाख रुपए 2 महीने का। दैट्स ग्रेट, रियली नाइस। तो ऐसे लोग भी हैं जो इस कोरोना काल में, संक्रमण के इस दौर में लोगों की प्रॉब्लम समझकर उन्हें हेल्प भी कर रहे हैं। हम दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे शहर की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ दुकानें भले ही छोटी हों पर दिल बहुत बड़ा है। आज हम हियांशी साड़ीज़ में हैं और जो हम यहाँ लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये जो टाइम है उसमें क्या परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, उसी के मद्देनज़र हम यहाँ आए। हमने देखा काफ़ी कस्टमर्स भी यहाँ आ रहे हैं जो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, डबल मास्किंग भी करके बैठे हैं, हाथों को सैनिटाइज करके स्टोर में आ रहे हैं। तो हम थोड़ा उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा राजपुरोहित। निशा जी, क्या शॉपिंग करने आए? जैसा मैं देख रहा हूँ कोई शादी वादी है क्या घर में? हाँ, वही समझ लो, घर में शादी भी है और कुछ फंक्शंस भी है। मैं उसके लिए स्पेशली बाहर से आई हूँ अटेंड करने के लिए, लेकिन अब यहाँ शॉप्स बंद थी। अभी सुनने में आया 1-2 दिन से ओपन हुई है, तो हमने भी प्लान बनाया मॉर्निंग में जल्दी उठकर आने का। कैसा ये जो टाइम है 6 से 11, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब टाइमिंग तो बड़ा और टाइमिंग है, क्योंकि आदि हम ये है कि भाई 9-10 बजे मार्केट जाते हैं वो है, लेकिन बहुत और टाइमिंग है। जल्दी उठना, परेशानी हो रही है, बहुत दूर से भी आ रहे हैं हम, लेकिन आना वही है कि सेफ्टी के हिसाब से उन्होंने टाइमिंग रखा है गवर्नमेंट ने, तो उनके भी कुछ रूल्स है कि वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग सही भी लग रहा है। लेकिन ये कि प्रॉपर अगर आप रखो तो टाइम लंबा कर सकते हो। तो यहाँ की मार्केट में आपने क्या ऑब्जर्व किया? रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं लोग? इतना तो नहीं कर रहे हैं, इतना सीरियस है भी नहीं, क्योंकि इतना सीरियस नहीं है तभी इतने केस बढ़ रहे हैं। अगर प्रॉपर वे में अगर वो फॉलो करे सब सोशल डिस्टेंस, तो सिचुएशन ही अलग हो। हियांशी साड़ी के ओनर हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है सर मेरा। दिनेश जी, हाँ जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा आप किस तरह का ध्यान रखते हैं कस्टमर्स जब यहाँ आते हैं? सर हम ध्यान तो हमारी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, कस्टमर को एक के साथ सब दो चलाते नहीं है, और कस्टमर मार्केट में अभी है भी नहीं, क्योंकि 8 से 11 के टाइम में कस्टमर आना नहीं चाहता है, क्योंकि लेडीज़ के घर में काम रहता है, तो लेडीज़ आने को कम रहे हैं। और कुछ अभी नया खुला है तो लोग अभी आने से भी कतरा रहे, बाज़ार में डर रहे हैं लोग। आप अपने कस्टमर तक कैसे पहुँच रहे हैं कि मेरी शॉप खुल गई है, आप आ जाओ? हम स्टेटस में लगा रहे हैं, टाइम का लिखा स्टेटस में लिख देते, व्हाट्सएप में लिखते हैं कि 6 PM to AM से लेके 11 AM तक खोल रहे हैं। मैं त्रिपुलिया बाजार मोती चौक व्यापार के कोषाध्यक्ष धर्मचंद संचेती। मैं ये कहना चाहता हूँ जो टाइम 6 से 11 रखी है वो बहुत गवर्नमेंट ने गलत रखी है। कम से कम 11 से 5 रखे, और हमारे तरफ से पूरे त्रिपुलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ को डेली हम दुकानदार समझाते हैं भाई सैनिटाइजर का ध्यान रखें, मास्क लगा के ध्यान रखें, कोई बिना एंट्री मास्क लगा एंट्री नहीं करे। पूरा हमारे तरफ से संघ की तरफ से पूरा एक दुकान को जाकर समझाते हैं, और कोशिश है कि हमारी तरफ से संघ की तरफ से कभी प्रशासन से कोई ये तकलीफ नहीं होगी भाई वहाँ पर सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है, भीड़ ज़्यादा है। ये हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल तकलीफ किसी को नहीं हुआ है। थैंक यू। मैं सौरभ भंडारी, मांगीचंद भंडारी ज्वेलर्स, त्रिपुलिया बाज़ार से। अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के द्वारा सुबह मॉर्निंग 6 to 11 मार्केट ओपन रखने का गया है, जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि जो भी कस्टमर अगर मार्केट में आता है वो सुबह 9:30-10 बजे से पहले नहीं आ पाता, और 1 घंटे के इंटरवल में हमें प्रोडक्ट सेल भी करना है और मार्केट क्लोज़ भी करना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा फीजिबल टाइम देवें, 4-5 घंटे जो भी वो चाहें, जो कि आफ्टरनून का हो, 11 से 4, 11 से 5, ताकि जिसमें एक सुचारू रूप से प्रॉपरली मार्केट चल सके। कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए
हमारे यहाँ पर सब कुछ बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरीके से फॉलो करते हैं हम लोग। थैंक यू। तो जैसा कि आज हम नई सड़क पर हैं, यहाँ पर शिवम ज्वेलर्स से हमारे साथ नवीन सोनी जी हैं, जो ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो समय का बदलाव हुआ है, इससे आपके व्यापार पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? समय का बदलाव तो हमारा व्यापार तो एक तरह से ख़त्म सा ही है, क्योंकि सुबह 4-5 बजे उठना और एक ज्वेलरी रिलेटेड आदमी के ऊपर 10 तरह की निगाहें होती है, तो सेफ्टी को देखते हुए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि ज्वेलरी शॉप सुबह 6 बजे खुले। सुबह अंधेरा भी रहता है, कल को कोई बड़ी वारदात हो जाए, तो ज्वेलर्स तो लगभग सारे जो हैं वो दुखी हैं। और जैसा कि अभी हॉलमार्क का एक अनिवार्यता आ रही है जो 15 तारीख से चालू होगी, उसमें एक UID सिस्टम करके एक कोड दिया जा रहा है, वो हमें हर ज्वेलरी का हॉलमार्क पोर्टल पे चढ़ाना होगा। अगर हम अभी आज से लगें तो 6 महीने तक भी हमारी ज्वेलरी पोर्टल पे नहीं चढ़ा सकते, और वो नहीं होने पर कानूनन गिरफ्तारी का भी नियम है। तो ये सब चीज़ें होने से कारण से जो ज्वेलरी मार्केट है वो अभी बहुत ही बड़ी मुश्किल में है। और हम तो अपील करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि ये हॉलमार्क की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाए कोविड को देखते हुए। और राज्य सरकार से भी अपील है कि वो ज्वेलर्स की तरफ देखते हुए समय जो है उनको ज्वेलर्स को कम से कम 10 से 12 घंटे का दे, ताकि हम लोग हॉलमार्क अनिवार्यता की तैयारी कर सकें। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आए हुए होंगे, जिनकी शादियां हैं अगले आने वाले महीनों में, वो काम कैसे हो रहा है? वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? नहीं, अब शुरू होगा, लेकिन अब 4 घंटे में लेबर भी काम नहीं कर पा रही है। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि दिन रात एक करके ग्राहकों के जो प्रॉब्लम्स थी, जो हम नहीं दे पाए, वो हम जल्द से जल्द उनकी ज्वेलरी डिलीवर कर सकें और सब अच्छा हो। कस्टमर्स आ रहे हैं अभी इस टाइम में 6 से 11 वाले समय में? नहीं सर, कस्टमर्स बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं, हम लोग सुबह करीबन 8 साढ़े 8 से बैठे हैं, लेकिन ठीक है, अब साफ़ सफाई करके बैठ जाओ, अगरबत्ती करो, घर चले जाओ। तो व्यापार संघ और कहीं ना कहीं हर एक व्यापारी जो है वो इस टाइम ड्यूरेशन से थोड़ा सा नाखुश है। उसकी गुजारिश है कि सरकार उनके बारे में सोचे और हम सब सुरक्षा की गाइडलाइन फॉलो करते हुए एक दूसरे की मदद कर सकें। तो जो मेन बात हमने ऑब्जर्व की है वो यही है कि दुकानों पर ग्राहक कम आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं व्यापारी का एक अनुरोध है कि समय थोड़ा सा अगर बढ़ जाए, अगर उन्हें 9 से 4 या 10 से 4 का समय मिल जाए तो उनका व्यापार भी चल जाएगा, और कहीं ना कहीं जो एक सिक्योरिटी रखनी है, सुरक्षा रखनी है, उसका भी पालन हो पाएगा। क्योंकि ये जो टाइमिंग है 6 to 11, ये थोड़ा कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहा है। मॉर्निंग टाइम में ना तो कस्टमर उठकर आ पाता है, और दूसरा जब कस्टमर ही बाज़ार में नहीं आएगा तो दुकानें खोलने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनज़र आने वाले समय में बाज़ार को थोड़ी और छूट मिले, और हम सब सुरक्षा की गाइडलाइन का पालन करते हुए बाज़ारों में शॉपिंग करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।